बिहार नगर निकाय चुनाव में हो रही है लीपापोती। सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुकी थी चेतावनी। बिहार नगर निकाय चुनाव में संविधान का पालन भी नहीं किया गया। आगे इस वीडियो में देखें। सही और सटीक न्यूज देखने के लिए रियलिटी न्यूज रितेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट 2010, 2020 और 2022 में भी दे चुकी थी चेतावनी। कोर्ट का कहना था ट्रिपल टेस्ट कराकर ही आरक्षण देना है और वह भी एक्यूरेट तरीके से। ओबीसी और ईबीसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो डेडिकेटेड कमीशन बना था उस समर्पित आयोग को सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद भी निकाय चुनाव हुए। जब 20 जनवरी को इसी पर चर्चा होने लगा तो बिहार सरकार जवाब देने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्ते की समय ले ली जवाब ढूंढने के लिए। भारतीय संविधान भाग 9 का आर्टिकल 243 यूँ कहता है, अगर किसी भी चुनाव का समय सीमा डिले चल रहा हो तो इमीडिएटली चुनाव करानी चाहिए। लेकिन अभी फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज ही क्लियर नहीं हुआ तो थर्ड फेज का बाद में होगा। इस सभी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए तो सुनील कुमार केस जीत जाएंगे और निकाय चुनाव रद्द हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बिहार निकाय चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था ट्रिपल टेस्ट। आखिर ट्रिपल टेस्ट क्या है? क्यों चुनाव समाप्त होने के बाद भी सबकी नज़र निकाय चुनाव पर अभी भी पड़ी हुई है? चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। किसी भी राज्य के निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन परीक्षण निर्धारित किया है जिसमें ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। पहले चरण में राज्य को समर्पित आयोग का गठन करना पड़ता है और वह तय करता है कि आरक्षण देने पर जनता का क्या प्रभाव पड़ेगा। जो आयोग के द्वारा जो डेटा बनाया गया है वह आरक्षण के लिए उसे रीचेक करके जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सभी कास्ट को देखते हुए आरक्षण की सीट निकाली जाती है। और आखिरी चरण में जिसमें ध्यान रखा जाता है कि एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल आरक्षित सीटें 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चुनाव रोकने के बाद पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि एक्सटर्नल बैकवर्ड कास्ट यानी अत्यंत पिछड़ा को 20% और आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करे। लेकिन चुनाव आयोग के तरफ से सिर्फ डेट बदला और कुछ नहीं बदला। ना ही आरक्षण बदला और ना ही दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। कोर्ट का भी निर्देशों का पालन नहीं किया गया।